तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 10वीं विज्ञान चैप्टर 1 है और ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ के अंत में एनसीईआरटी बुक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 क्या है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए पहले अभिक्रिया को देखते हैं। ये है 2PbO, ये लेड ऑक्साइड है, साथ में ये कार्बन है, और जब ये रिएक्शन करता है तो Pb अलग हो जाता है, लेड अलग हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गर्म करने पर। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसका सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ तो सबसे पहले आप ये समझो कि अपचयित और उपचयित का मतलब क्या है। उपचयित का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए, और अपचयित का मतलब होता है यदि ऑक्सीजन हट जाए। तो आपको यही समझना है कि किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किस में हट रहा है। तो आप ये देखिए, यदि मैं लेड की बात करूं तो इससे ऑक्सीजन हट गया, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होता है, अपचयित। तो आप इसमें ढूंढो कि सीसा का क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो एक वाला ये ऑप्शन सही है। दूसरा और देखते हैं, इसमें ये जो कार्बन है इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये उपचयित हो जाता है। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अब जो ऑप्शन दिए हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो अभी हम देखें, ए सीसा अपचयित हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मतलब ए और बी वाला सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, आप सोचिए कि इसमें क्या होना चाहिए, ए एवं बी, ए और सी, ए बी ए सी और सभी होना चाहिए। तो आपके ये बुक का क्वेश्चन है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ए एवं बी। इस तरह से आप इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न को भी समझते हैं। ये विकल्प वाले प्रश्न एक एक नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, +2Al एल्युमिनियम है, और ये Al2O3 एल्युमिना बन गया या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, और ये Fe हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर देखिए कि ये संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। तो इसमें क्या हो गया है, ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम जुड़ गया है और ये आयरन अलग हो गया। इस तरह से ये एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, आयनों का आदान प्रदान हो गया है। तो केवल एक आयन का हुआ है, माने इसमें ये जो अधिक क्रियाशील धातु है इससे क्रिया करके इसको अलग कर दिया है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझना है, यहाँ एक ही बार विस्थापन हुआ है तो द्विविस्थापन नहीं होगा, आपको ये भी देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा वाला जो प्रश्न है, ये भी विकल्प वाला प्रश्न है। इसको पढ़ के देखते हैं। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर लोहा चूर्ण क्या कहलाया, Fe कहला गया, और ये हम HCl से जब क्रिया करते हैं तो ये बन जाता है FeCl2, और साथ में H2 गैस निकल जाती है, 3FeCl, फेरिक क्लोराइड बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई, और साथ में क्या बन गया, ये आयरन क्लोराइड बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या है,
हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। और आप जानते हैं कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो अम्ल से क्रिया करने के बाद वो अपना धातु ऑक्साइड या धातु क्लोराइड बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन गैस बन गया, आयरन क्लोराइड बन गया, इस तरह से बनता है। तो इसको आप रिएक्शन लिख करके देखेंगे और ये जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कितनी तैयारी हमको करना है। जब तक न बने तब तक आप इसको करते रहें। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है। ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न को समझिए, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। फिर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो 2 प्रश्न को इकट्ठा किया गया है। परीक्षा में ये अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी आ सकते हैं। जैसे अकेला पूछ दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इतने भर पूछ दिया। यह पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या दोनों को मिला के। तो आपको इसका उत्तर कितना लिखना होगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। तो संतुलित का मतलब तो होता है बराबर करना। यदि आप बाज़ार में जाते हैं, किसी चीज़ मान लीजिए सब्जी लेने ही जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, तो एक साइड वो वाट रखता है, जैसे 1 किलो या 2 किलोग्राम का वाट रख दिया, एक साइड सामान रखता है, और उसको वो बीच में देखता है कि ये बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये संतुलित हो गया। बस रासायनिक समीकरण भी इसी तरह से है। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप जान चुके हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जो क्रिया से बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो जितने भी परमाणु तत्व जो हैं अभिकारक में भाग ले रहे होंगे उतने ही उत्पाद में होना चाहिए। उनकी संख्या यदि बराबर होती है, अभिकारक में तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि समीकरण क्या है, संतुलित कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए हम देखते हैं यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। तो यदि नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब जितने अभिकारक भाग ले रहे होंगे उतने ही उत्पाद में भी रहेंगे। तो जितने अभिकारक में परमाणु होंगे, परमाणु की संख्या होगी, उतनी ही उत्पाद में परमाणु की संख्या होगी। तो यदि 1 नंबर में ही सिंपल सा पूछ दिया जाए, एक वाक्य में ही पूछ दिया जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए,